यानी और पार्टियों का सुपड़ा साफ करना ही विकसित हरियाणा विकसित भारत की पाकिस्तान में पड़ी है किसी मैं बोल रहे थोड़े दिन में तो भाई हरियाणा की राजनीति के बेताज बादशाह सांसद धर्मवीर जी, जो कि 4 बार के विधानसभा के इलेक्शन और 3 बार के लोकसभा के इलेक्शन जीत कर राजनीति के दिग्गज बने हैं। और भाई साफ का यानी कि सत्ता का जो तालमेल है, फिलहाल जो है रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में हम पहुंच रहे हैं बोंद कला में, जिसमें कि जो प्रोग्राम है एनुअल फंक्शन है जो उसकी तैयारी भी जो है वो लगातार पिछले 7 दिन बचाई रही थी। और उसी दौरान जो है सांसद धर्मवीर जी की धमाकेदार एंट्री इस एनुअल फंक्शन में हुई है और नस्ल और फसल के ऊपर बहुत बढ़िया जो है वक्तव्य सांसद जी ने दिया है। तो सांसद जी आपने 2 बात बहुत बढ़िया बढ़िया कही। को बेचो टैलेंट है अपने हरियाणा के बालका में कूर कूर के भरिया है। वही के बावजूद भी खास तौर पर जो किसान है भाई अकेला किसानी का काम नहीं चलेगा, किसानी का गिला गिला और चीजों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों की डबल इंजन की जो सरकार है, जो कि इस वादे के साथ आई थी कि किसानों की जो इनकम है वह डबल कर देंगे, तो क्या उसमें कामयाबी मिल पाई कि नहीं मिल पाई? सिर्फ वहाँ उस अनाज में पैदा ऐसा करेंगे जिसमें डांगर भी नहीं होंगे। हम कैसे बताओ आप यही चीज ऑर्गेनिक गुड़गांव में जाके बेच लो, आप यूँ कह दोगे देसी से बनायू, दूध विदेशी से या सब्जी विदेशी से 4 गुना रेट में बिका। एक बार लोगों पे समझाओ कि किसी प्रकार से ये डीएपी यूरिया की बजाय देसी खाद करके पैदावार बढ़ाओ। तो डीएपी यूरिया की अगर मैं बात करूँ वो भी तो सरकार की ही देना आपको। हम गलत करें। आज इस देश में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का डीएपी यूरिया हम इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों। हरियाणा में जमीन है टोटल 83 लाख एकड़ जमीन जिस पर पैदा होती है पानी बिना पानी चोर सारी 9,000 करोड़ रुपए का सालाना तो फसलों का हम और डीएपी देते हैं किसान को 10,000 रुपए। वही किसान अगर 10,000 रुपए डायरेक्ट लेना चाहेगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी कि हम 1 लाख एकड़ जमीन में प्राकृतिक जी उनके लिए अलग से 10,000 रुपए बता देते हैं, मतलब पर एकड़ 10,000 की खाद रुपए मुझे 5-7 साल की और आपने जो आचार्य दी है एक बार देखो तो अगर यही मिट्टी को वही खाद होगा तो मिट्टी बनेगी। मिट्टी का पैदा करोगे चीज आप अगर पैदा करोगे तो फिर किसान की आमदनी कई गुना बढ़े। तो संसद जी जैसे अनाज की पैदावार की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जैसे आपकी डबल इंजन की जो सरकार है वो कितने बीएमटी कितने आईआईटी कितने कॉलेज और वो बनाने लग रही है, कितने बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए हैं। तो ऐसे में जो खेती बाड़ी वाली जमीन है वो कम होती जाने लगी है, उसके ऊपर किस तरह से ध्यान आनी है? वही देश आगे बढ़ा है जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आगे 25 है रोड सड़क है, ये भी विकास की निशानी। जहाँ सड़क नहीं थी जी वहाँ इंडस्ट्री नहीं आ सकती, नहीं आएगी नहीं। जहाँ बिजली या पानी नहीं है वहाँ कोई चीज पढ़ ही नहीं सकती। रॉ मेटीरियल फर्स्ट सेकंड कनेक्टिविटी, जब आपकी कनेक्टिविटी होगी मैं आपने सुन को ले जाऊं बांगड़े लेता नो बांगड़े में आज से 40 साल पहले 2 लाख रुपया का पिल्ला हर रोड पे, जो हाईवे बन के तो 2 करोड़ के मांगने कौन मानते 2 करोड़ में दुनिया होनी इसका फायदा। चलो सांसद जी इसका क्या लगेगा एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आज आपका न्योता था मुख्य अतिथि के तौर पे, आप रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे हो और गजेंद्र परमार जी हमारे साथ में बैठे हैं। तो आपने जो कहा भी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो टीचर हैं सरकारी स्कूल की तुलना में ज्यादा योग्य हैं। तो नहीं करता योग्यता उनके पास भी है, लेकिन हमारी नीति मैदी मैं पहले देशवाद सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी, उन्होंने जो करना चाहिए ना काम से कौन राजी होते नाराज। उनकी तुलना में प्राइवेट स्कूल से कम पैसे लेने वाला भी ज्यादा एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों। क्या फर्ज हमारा सपना नहीं बनता कि हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा, जितना हम ईमानदारी से निभाएंगे तो एजुकेशन के नाम पर ये दुनिया में देश नंबर 1 ला जाएगा। नो सांसद जी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का सत्र उत्साह हो इसके लिए सरकार की तरफ से किस तरह के मजबूत कदम? हर चीज बिल्डिंग से देके न लैब तक हाँ एजुकेशन का बजट देखिए एक बार केंद्र और प्रांत का। आपके स्कूल के कमरे खाली पड़े सरकार की या वहाँ तो भी स्टाफ है, मैं किसी को एक को पसवा नहीं भेजता सर, हम सारे के सारे एक बार इस दौड़ में शामिल तो हो यार। तो सांसद जी जैसे डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है
विकसित भारत का नारा देने लग रही है फिलहाल पूरे देश को। तो उनका आग्रह भी असली जो भारत है वो गांव में बसता है। तो उस नाते हरियाणा विकसित हो, इसके लिए एज ए सांसद आपके किस तरह के प्रयास चल रहे हैं हरियाणा को विकसित करने में? और सब मिलकर करेंगे और गलत को गलत कहेंगे, ठीक को ठीक कहेंगे। तो अकेला धर्म नहीं, हम तो सबका मान सम्मान बनेगा। यानी और पार्टियों का सुपड़ा साफ करना ही विकसित हरियाणा विकसित भारत लगे। वोट पार्टी में अच्छे आदमी हमारी पार्टी में अपने आप आ जाए। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी मांगे वो राष्ट्रवादी। मैं कहता हूँ जिसकी सोच देश की है वो अपने आप दूसरी पार्टी को कहीं छोड़ के मेरी बीमा ही ले चाहे सब पीओगे चाहे वही बात है, सारी चीजें कॉपीराइट ले लिया भाई। बोले चाय पे चर्चा तो इनकी पार्टी का जिक्र, भारत माता की जय तो पार्टी का जिक्र, जय श्री राम का दे तो भी पार्टी का जिक्र। मतलब सारी चीजों के ऊपर सांसद जी है ना कॉपीराइट सा ले रही थे। अकेला भारत देश दुनिया में ऐसा है जिसको हम बात माता बोलना जी पाकिस्तान माता बोल दे थोड़े दिन में माता हो। एक भारत तो है, यह बात तो देते हैं सांसद जी। दूसरा हम तो सोचते बिल्कुल लिख रहे थे हम तो राम राम का प्रोग्राम शुरू करा। हाँ तो सांसद जी जैसे मालूम है तो थोड़ा ट्रैक से हटका सवाल, 7 बार आपने जीत दर्ज करवा रखी है, हरियाणा की राजनीति में भूचाल मचा रखा है। कोई अगर ऐसा मौका मिला पाकिस्तान में तभी चुनाव जीत जरूरी थे, जीत जाएंगे। लाख का पैसा की है मामला ही चल जाएगा। तो उस अड़ोस पड़ोस के देश हम यहाँ देखे हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, कितना से बढ़िया सिस्टम यहाँ है। पाकिस्तान में चुनाव हो सके चलो भाई, चलो क्लिंटन की सरकार है जिसके ऊपर जो है ईवीएम हैक के और कई राज्य आरोप भी लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद सांसद जी का अंदाज जो है इस तरह अंदाज के देख आपके फेमस है। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर ध्यान लग रहा करते वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार।